तलाक के कई साल बाद जब सरकारी गाड़ी धूल उड़ाती हुई उस उजड़े से गांव के आखिरी छोर पर रुकी तो एसडीएम बनी वो औरत कुछ पल के लिए बाहर ही नहीं उतरी, क्योंकि सामने जो मंजर था वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा कड़वा था। टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी, आधा गिरा दरवाजा, बाहर बधी हुई दुबली गाय और पास खेलते हुए नंगे पांव बच्चे। उसे लगा था वो आदमी अब तक या तो टूट चुका होगा या दुनिया से हार चुका होगा, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में डर था कि कहीं वो सच में खुश न निकला। इसलिए उसने गहरी सांस ली, पद की ताकत को नहीं बल्कि अपने बीते हुए रिश्तों को साथ लेकर गाड़ी का दरवाजा खोला और धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, सामने वही आदमी खड़ा था, न महंगे कपड़े न कोई हैसियत की चमक, लेकिन चेहरे पर ऐसी शांति थी जो बड़े बड़े अफसरों के कमरों में भी नहीं मिलती। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों का दर्द, शिकायतें और सवाल बिना शब्दों के ही आमने सामने खड़े हो। फिर भी वो आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम आई, मुझे पता था एक दिन आओगी। और उस एक लाइन ने उसके अंदर दबी हुई सारी यादों को ऐसे जगा दिया जैसे किसी ने पुराने जख्म पर उंगली रख दी हो। वो झोपड़ी के अंदर गई तो वहाँ कोई गरीबी की बदबू नहीं थी, बल्कि किताबों की खुशबू थी। दीवारों पर बच्चे के ड्राइंग्स थे, कोने में कुछ पौधे थे जिन्हें बड़े प्यार से सजाया गया था और एक छोटी सी सिलाई मशीन रखी थी। हैरानी से उसने पूछा, इतने सालों में तुमने क्या कमाया? तो वो आदमी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैंने वो कमाया जो लोग शहरों में रहकर भी नहीं कमा पाते, खुद पर भरोसा। जब तुम चली गई थी उस रात मैंने पहली बार रोकर ये समझा था, अगर अब मैं खुद को नहीं संभालूंगा तो मुझे बचाने कोई नहीं आएगा। फिर उसने बताना शुरू किया कि कैसे कई महीनों तक उसे कोई काम नहीं मिला, कैसे लोगों ने मजाक उड़ाया कि जिसे बीवी छोड़ गई हो वो क्या करेगा, कैसे कई रातें उसने भूखे पेट काटी और कैसे हर ठोकर के बाद उसने खुद से बस एक ही बात कही, आज हालात बड़े हैं, कल मैं बड़ा बनूंगा। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, खेतों में मजदूरी की, कपड़े सिए, लोगों के टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की और धीरे धीरे उसकी झोपड़ी एक ऐसी जगह बन गई जहां दुखी लोग सुकून लेने लगे। ये सुनते हुए एसडीएम की आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे, क्योंकि वो समझ चुकी थी वो जिस आदमी को कभी नाकाम समझकर छोड़ आई थी वो अंदर से इतना मजबूत बन चुका है कि अब उसे किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं थी। पूरा महसूस करने के लिए आज उसके पास कुर्सी थी, ताकत थी, सम्मान था, लेकिन इस झोपड़ी में बैठा आदमी वो अमीरी जी रहा था जिसकी कोई फाइल नहीं बनती, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता और कोई छीन नहीं सकता। उठते समय उसके मुंह से बस इतना निकला, आज अगर दोबारा शुरुआत करनी हो तो मैं तुमसे सीखना चाहूंगी। और वो आदमी मुस्कुराकर बोला, शुरुआत हालात से नहीं होती, शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन इंसान खुद को कमजोर मानना बंद कर देता है। और जब वो झोपड़ी से बाहर निकली तो पहली बार उसे एहसास हुआ, असली एसडीएम वो नहीं बल्कि वो इंसान है जिसने अपनी टूटी हुई जिंदगी को अपने हौसले से दोबारा खड़ा कर दिया।